और खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के अरिगाम इलाके में मिलिटेंटों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाकर बड़े हादसे को टाल दिया है। पुलिस ट्वीट के मुताबिक मिलिटेंटों के करीबी साथी अरिगाम पुलवामा के रहने वाले अशफाक अहमद वानी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियां पुलवामा रोड पर अरिगाम इलाके में रखी गई IED को बरामद किया गया, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से IED को नाकारा बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 किलोग्राम बारूद मवाद को बाद में नजदीकी मेवा बागात में जाया कर दिया गया। फोर्सेस की इस कार्रवाई से मिलिटेंटों के हमले को नाकाम बना दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा के भद्रवा से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद हुसैन खतीब पर कार्रवाई की जा रही है। SIA ने खतीब की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है। वो डोडा और किश्तवाड़ अजला में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। आज 300 से ज्यादा सियासी कारकुनान, पंच, सरपंच और दीगर पार्टियों में सरगर्म रहे लीडर DPAP में शामिल हुए। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की रिहायशगाह पर इस सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया था। इस मौके पर बातचीत में आज़ाद ने पुंछ राजौरी बेल्ट में हालिया अरसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करे। राजौरी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए आज़ाद का कहना था कि मुल्क की सलामती के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से आरक्षण मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, CID को भी, IB को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने इस दौरान कहा कि बगैर किसी ताख़ीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़श्ता 10 बरसों से जमहूरी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा गया है, इसीलिए हुकूमत फौरी तौर पर जमहूरी निज़ाम को बहाल करे। इलेक्शन होना चाहिए। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो ज़रूरी है स्टेट के हित में। इतने 90 MLA आएंगे, 90 काम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात का हल निकलेगा। कोई ऑफिसर, चाहे मैं ही गवर्नर हूं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंच सकते। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 MLA ही, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, वही हल निकाल सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी हमसब बिलावल भुट्टो के दौरे हिंद पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं एक अच्छे मेहमान का अच्छा मेज़बान हूं, लेकिन बिलावल ने गोवा में ऐसी बातें की जिनका SCO के एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्हें शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे पर बात करने के लिए एक रुकन मुल्क की हैसियत से मदऊ किया गया था। Speaking of terrorism, you said that victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Yet the Pakistani foreign minister was invited to India for the SCO in Goa, where he said India is weaponizing terrorism to score diplomatic points. First,
should we have invited Pakistan at all to the SCO summit in Goa? And second, how can we move forward if this is the attitude of Pakistan towards terror? No, look, we invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting, and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. Okay? So he was invited in his capacity as a representative of Pakistan to put across his views on matters pertaining to the SCO. We could differ, he may have his own viewpoint, I may have my own viewpoint. There's an SCO meeting room in which we would exchange, differ. That's one thing. But if you look at what were his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. He's spoken about our politics, he's spoken, his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? See, if I have a guest who's a good guest, I'm a good host. But स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सेहत खदमात मुअत्तल कर दी हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िम्न में अदायगी न होने की वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यह इकदाम उठाया और लोगों को दी जाने वाली तिब और सेहत की खदमात बंद कर दी है। हेल्थ कार्ड रखने वालों को सेहत और तिब की मुफ्त खदमात दी जाती थी। तशवीश की बात यह है कि ईद उल फितर से 2 रोज़ कबल तिब्बी खदमात को मुअत्तल करने से कई गरीब मुश्किल में पड़ गए हैं। यह सर्विस साल 2018 में शुरू की गई थी तो लोग इस पर इन्हिसार करने लगे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बानी और सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू के पलोरा में एक रैली से खिताब किया। रैली में पार्टी के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को इंतखाबात के इनेकाद के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। रजौरी दहशतगर्दाना हमले पर अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लोगों को तकसीम करने में लगी हुई है। परेशानी ये नहीं रखनी चाहिए कि गुजर वोट देगा कि पहाड़ी वोट देगा। शायद वो उसी चक्कर में लगे रहे और कहीं चूक हो गई, वरना राजौरी और पुंछ में तो सबसे पहले उग्रवाद खत्म हुआ था। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करें, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। अल्ताफ बुखारी ने एक सवाल का जवाब में कहा कि पार्टी की उम्र सिर्फ 3 साल है, लेकिन उसने जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद हासिल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ अपनी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल कर सकती है। आप तो देख ही रहे हैं, हम तो कहते हैं इलेक्शन कल सुबह करो। आपको नहीं लगता है हम कौन है? हम तो 3 साल हुए हैं अभी। अगर लोग इतने लोग आ रहे हैं, कहीं तो हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप देखते हैं कश्मीर में हमने शुरू किया, आपको पता क्या क्या इल्ज़ाम थे। आपको याद होगा कभी बी टीम कहते थे, कभी कहते थे दिल्ली के एजेंट। हम तो नहीं डरे। सच बोलने वाला किसी से नहीं डरता है। हम सच बोलते हैं और सच यही है कि हम उस वक़्त निकले अपने लोगों के लिए। क्यों? हमारे लोगों को ज़रूरत थी कि यहाँ से हम दिल्ली को एक आवाज़ भेजें कि हम देशभगत लोग हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी निकली, नौकरियां बचाई। मैं तो भाजपा के लीडरों को कहता हूं, तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तुम लोगों ने क्यों क्लास 4 नौकरियां रखी थी यहाँ के लिए? तुम लोगों ने क्यों नहीं ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया था? इसके लिए क्यों अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की ज़रूरत पड़ी? इसी तरह स्टेटहुड भी अगर लाएगा, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी लाएगा।